नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज ऑन न्यूज एएम न्यूज पर। नाजरीन, सियासत पर तो बात होती रहती है। आज हम आपके लिए एक नया इशू लेकर आए हैं। ये इशू मुझसे और आपसे, इस मुल्क के हर शहरी से रिलेटेड है। ये है बिजली के बिल का मामला, और बिजली के बिलों में क्या घपला हो रहा है उसका मामला। उसके अलावा अजीत देवल साहब जो हैं भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने एक लंबी हाँ की है। उस हवाले से भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त भारत जिस किस्म की जनूनी कैफियत का शिकार है, उसमें इन मामलात पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। उन पर हर पाकिस्तानी को कंसर्न होना भी ज़रूरी है। उस पर हर पाकिस्तानी शहरी का तैयार रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि भारत किसी भी वक्त किसी भी किस्म के पागलपन का शिकार हो सकता है। और फिर कौमी असम्बली में एक अच्छी बात आज हुई है, उस हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, ये मेरा पिछले महीने का बिजली का बिल है, यानी कि जो यूँ समझिए कि जिसकी ड्यू डेट पिछले महीने की 28 या 29 तारीख थी, ये वो बिल है। और ये बिल जो मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ, ये करंट बिल है, जिसकी ड्यू डेट अब अगले 3-4 दिन में आ जाएगी। इन दोनों बिलों में और फिर कुछ अरसे से मेरे बिल में मुसलसल 769 रुपीज़ लग कर आ रहे हैं। मैं जर्नलिस्ट हूँ, हर चीज़ को बारीक बीनी से देखना ज़रूरी है। जानना ज़रूरी है कि ये जो नया आइटम आया है, जो नई पेमेंट आई है, ये क्यों ज़रूरी है। नाज़रीन, इस बिल में एक जगह ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 769 रुपीज़ है। ये 769 रुपीज़ किस बात के हैं? ये आपको याद होगा कि जब कोरोना ने हमला किया पिछली मरतबा, तो जून के बिलों के बाद हुकूमत ने ये ऐलान किया कि ये बिल, बिजली के जो बिल हैं, इनकी किस्तें करके आवाम को दी जाएंगी। मैंने जो बिल आया उसके ऊपर कहीं ये मेंशन नहीं था कि ये जो टोटल अमाउंट है ये किस्त है। उसमें ऊपर बन के आती थी एक छोटी सी किस्त, वो मैं नहीं भरता था, बल्कि मुकम्मल बिल भरता रहा। उसके बाद अचानक 2 माह से, और ये मामला 1 या 2 माह चला। उसके बाद फिर ये अचानक मैंने एक दिन देखा, बल्कि मेरी अहलिया ने मुझे पूछा कि ये बताइए कि ये जो 769 एडिशनल पैसे लग कर आ रहे हैं, ये किस काम के हैं। तो मैं ये दौड़ा दौड़ा चला गया बिजली वालों के ऑफिस, उनसे पूछा कि भाई ये पैसे क्यों लग कर आ रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जी वो हुकूमत ने चूंकि ऐलान किया था किस्तों का, तो ये वो किस्त के पैसे हैं। मैंने उनसे कहा कि जी ये आपने मुकम्मल बिल भेजा, ये तकरीबन 7-7,500 रुपये का वो बिल था। मेरे घर में एसी नहीं है, मेरे घर में फ्रिज है, मेरे घर में पंखे हैं, 3 या 4 पंखे हैं, जिनमें से 3 ठीक है। यूँ समझिए कि हर वक्त जो चलने वाला पंखा है वो एक करार दिया जा सकता है, क्योंकि जहाँ बैठते हैं वहीं पंखा चलता है। एक टीवी है। इस्त्री मेरे घर में नहीं होती कपड़ों पर। मेरे घर के कपड़े इस्त्री के लिए जाते हैं धोबी के पास, क्योंकि वहाँ जो रेट मिलता है वो इस जो यूनिट है बिजली का, उसके कंपैरेटिवली उससे वो बेहतर है धोबी का रेट। तो इसलिए हम कोशिशें करते हैं कि बिजली पर, घर में बिजली पर का बोझ बढ़ाने के बजाय हम धोबी से इस्त्री करवा लें और उसके एडिशनल पैसे भर दें, ताकि बिजली का बिल कम आए। नाज़रीन, यही मामला गैस का भी था। गैस में भी इसी तरह से किस्तें लग कर आ रही हैं, और वहाँ भी यही फरमाना था उनका कि जनाब ये तो वो किस्तें कर दी हैं आपको, आप पर बड़ी मेहरबानी की है महकमे ने। अब आज फिर मैं गया बिल में कुछ, चूंकि ये जो पिछला बिल है जो मैंने आपको दिखाया, ये भरा हुआ बिल है, ये लग कर आ गया था। इसको मैं ठीक कराने के लिए गया, जो उन्होंने ISO ने बहुत मेहरबानी की। यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ रावलपिंडी में, शमशाबाद के करीब चांदनी चौक पर एक ऑफिस है वापडा का ISO का। वहाँ गया, वहाँ एक बहुत ही अच्छे साहब बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत रहनुमाई भी की। किसी किस्म की उन्होंने मुझसे कोई दीगर मुतालबा नहीं किया, उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक रहनुमाई की और फिर वो बिल दुरुस्त कर दिया मेरा। मैंने उनसे भी जब ये पूछा कि ये 769 रुपीज़ किस बात के है, तो उन्होंने कहा, फरमाया कि जी जो बिल आपका किस्तें हुई थी जिस माह की, ये वो किस्तों में वसूल पा रहे हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि जनाब ये तो बिल मैं मुकम्मल बिल भरता रहा हूँ। तो उनका ये फरमाना था कि जी हमें तो चूंकि ये हिदायत है, हम ये करते रहेंगे। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, ये जो बिल आया ये 11,000 रुपये से ऊपर का है, और ये बिल 7,000
7,334 रुपये ये मेंशन है यहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 7,334 रुपये ये आफ्टर ड्यू डेट है, यानी कि जो ड्यू डेट का बिल था वो 7,334 नहीं था, वो था 6,000, माफ़ कीजिएगा, 6,600 कुछ रुपए था। ये मुझे चश्मे से भी दिखाई नहीं दे रहा लाइट की वजह से, ये यहाँ वो बिल है। और वो ड्यू डेट में बिल था, वो मैं उन दिनों में यहाँ शहर में नहीं था, मैं पे नहीं कर सका, ड्यू डेट गुजर गई। बाद में आकर बिल पे किया तो वो 7,334 रुपये का बिल पे किया, उसमें ये 769 रुपीज़ शामिल हैं। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि भाईजान ये जो आज उनसे ये पूछा, मैंने कहा कि जी वो जो 769 रुपीज़ हैं पिछले महीने के, वो इस बिल में तो लगकर नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन यहाँ देखिए कि करंट बिल जो है वो 11,000 से ऊपर है, 11,300 कुछ रुपए है। उसमें जो पिछले महीने का बिल था, जो ड्यू डेट जो लगकर आया, वो 7,334 रुपये लगकर आना चाहिए था, लेकिन ये 8,000 यहाँ ये मेंशन है 8,100 कुछ रुपए है, 11 रुपए या 12 रुपए। अब नाज़रीन आप मुझे ये बताइए कि 7,334 रुपये में 769 ये लग कर आ गया। मैंने उनसे दरियाफ्त किया, मैंने कहा कि जनाब ये बताइए कि ये बिल है, ये जो मैंने भरा है, ये 769 रुपीज़ तो इसमें शामिल है, और ये 7,334 का बिल है आफ्टर ड्यू डेट वहाँ। लेकिन जब ये यहाँ आया है तो ये मैंने ये बिल तो भर दिया, और ये जो इसको दुरुस्त किया ये 4,000 से ऊपर का 4,800 रुपये का के करीब है ये बिल। तो मैंने उनसे ये दरियाफ्त किया कि भाई ये बताइए कि ये बिल जो है 4,800 रुपये ये कैसे हो गया, क्योंकि 769 रुपीज़ जो यहाँ आप एडिशनल डाल रहे हैं वो तो मैं पिछले महीने के बिल में पे कर चुका हूँ। वो साहब बेचारे चूंकि उनका कोई कसूर भी नहीं था, तो उनका ये कहना था कि जी हम क्या करें, हमें तो बिल भर के बन के आ जाते हैं, बस हमारी तो मजबूरी है, क्योंकि इसमें अलग से 769 रुपीज़ यहाँ अगर आप देखें इस तरफ जहाँ डिटेल्स हैं तो उसमें अलग से ये मेंशन है 769 रुपीज़ करंट बिल के, इस महीने के बिल के, और पिछले महीने के बिल के इन 7,334 रुपये में शामिल थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कि जो किस्तों का एक हुक्म दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उस वक्त तो लगता था कि बहुत ही प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े दर्दमंद आदमी हैं, और उन्होंने दर्दबंदी से आवाम का एहसास भी किया। तो उस दर्दबंदी में किस्तें भी हो गई, लेकिन हम पूरा बिल भरते रहे, और उसके बावजूद ये अगले महीने फिर मजीद उनका ये कहना था कि अगले महीने एक बिल और आएगा, उसमें 769 रुपीज़ आपको अदा करना होंगे। इसका मतलब ये है कि वजारत तवानाई जो है, यानी कि जिसके अंडर में अब ये आता है इसको, या वापडा जो भी है, मतलब बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियां, ये आवाम से एडिशनल पैसे वसूल कर रही हैं, कोरोना का इंतकाम ले रही हैं। कोरोना का इंतकाम लिया जा रहा है आवाम से, और जाहिर सी बात है वजीर जो है उमर अयूब साहब, उनके इल्म में ये बात होगी। ये तो नहीं हो सकता ना कि पिछले महीने जो मेरा बिल है वो आफ्टर ड्यू डेट तो 7,334 रुपये हो, और फिर वो जब इस बिल में लग कर आए, पेड बिल जाहिर सी बात है लेट फीस से पे होता है, तो अगले बिल में लग कर आ जाता है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर वो 8,113 या 114 रुपये या 112 जो भी है वो लग कर आए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दर्दमंद हुकूमत है, मदीने की रियासत है, इस रियासत में आवाम के साथ बिजली के बिलों के जरिए ये फ्रॉड किया जा रहा है, और यही कुछ गैस के साथ किया जा रहा है। और आपको भी मुबारक हो, हमें भी मुबारक हो, इमरान खान साहब के वोटर्स को भी मुबारक हो कि आज अब मैंने टमाटर खरीदे बहुत अच्छे बाद, क्योंकि मैं घर की ग्रॉसरी जो है वो तो महीने में एक बार जाकर बेगम के साथ लाते हैं हम लोग, सभी लोग ऐसा करते हैं। घर की का सौदा सर्फ लेने का मुझे मसरूफियत की वजह से मौका नहीं मिलता, आज मौका मिला तो टमाटर खरीदे। 200 रुपये किलो टमाटर है रावलपिंडी में, जो इस्लामाबाद के मुकाबले में सस्ता है। यानी कि इस्लामाबाद में आज की कीमत 225 होगी, 230 होगी, चूँकि मैंने इस्लामाबाद में नहीं लिए, लेकिन इस्लामाबाद से सस्ता है रावलपिंडी, और यहाँ 200 रुपये किलो टमाटर मिले तो क्या कहा जाए। क्योंकि अभी चंद रोज़ पहले ही इमरान खान साहब ने नोटिस लिया था
चीनी की कीमत का, वो कम नहीं हुई। नोटिस लिया था टमाटर की कीमत का, वो भी कम नहीं हुई। बल्कि हफ्ता पहले मेरी अहलिया बताती हैं कि उन्होंने टमाटर खरीदे थे 80 रुपए किलो खरीदे थे, या 180 रुपए खरीदे थे, मुझे याद नहीं है। लेकिन आज वो टमाटर 200 रुपए किलो है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि क्या हो रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो टॉप मैन है यानी इमरान खान साहब हैं वो इसमें हूँ, लेकिन बहरहाल उनके उनके वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अखबारात की छपी हुई खबरों की रिपोर्ट्स उनको जाती हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि हुक्मरान को अखबारात जो बड़े अखबारात हैं वो सब मंगाकर तमाम तफसील से पढ़ने चाहिए। वो एक ब्रीफिंग ले लेते हैं, उस ब्रीफिंग में पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। हो सकता है इस वजह से उनको इस इंफॉर्मेशन ना मिलती हो, लेकिन शक का फ़ायदा देना चाहिए। लेकिन बात असल में यही है कि इस मदीने की रियासत में आवाम के साथ छोटे छोटे 800-900 रुपए के हर आदमी के साथ बिजली के बिलों में फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड मैं इसलिए कहूँगा कि ये गुज़िश्ता माह का बिल जो भरा हुआ है, लेट फ़ी के साथ भरा हुआ है, आफ्टर ड्यू डेट, उस बिल में वो 769 रुपीज़ शामिल थे। नेक्स्ट बिल में वो 769 रुपीज़ अलग से शामिल थे। एडिशनली 769 रुपीज़ लग कर आ गए हैं। नाज़रीन, इस मौजू पर बस इतना ही। आपको सिर्फ ये बताना था कि मदीने की रियासत हमारे साथ क्या कर रही है। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में जो तौहीन आमेज़ खाके उनके हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट में दो करारदादें मंजूर हुई। एक जैसी दो करारदादें हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों, हालांकि बहुत शदीद महाज आ रही थी उससे पहले। शाह महमूद कुरैशी साहब कल के PDM के जलसे के हवाले से शोला बयानी फरमा रहे थे। हुकूमत का हक है जवाब देना, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उस तकरीर के फौरी बाद जब करारदाद मंजूर हुई तो वो हुकूमत और वही अपोजिशन जो एक दूसरे से बाहम दस्तो गिरबा हैं, एक ऐसे मसले पर जो सारे आलम इस्लाम का कंसर्न है, वो उसके ऊपर मुत्तहिद हुए और उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की। जैसा कि हमने कल की नशिस्त में ये दरख्वास्त की थी, गुजारिश की थी कि अगर आप यूरोप को अप टू द टास्क लाना चाहते हैं, अगर उनके साथ बात करना चाहते हैं, तो उनको इकनॉमिक नुकसान पहुंचाइए। कुवैत ने फ्रेंच मसनूआत के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। एक दो और ममालिक ने भी किया है। पाकिस्तान के कौमी असम्बली और पाकिस्तान के सेनेट से यानी पार्लिमान से जो दो करारदादें मंजूर हुई हैं, उनमें भी ये मुतालबा किया गया है हुकूमत से कि वो फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट का ऐलान करे। अवाम को भी ये चाहिए कि वो कुछ दिन सब्र कर लें, लेकिन जाहिर सी बात है पैगम्बर इस्लाम जो हैं उनकी अगर उनके बारे में तौहीन आमेज़ खाके छपते हैं और फिर फ्रांसीसी सदर उसका दिफा करते हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक मस्जिद पर हमला हो जाता है, उसके मस्जिद के शीशे तोड़े जाते हैं, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ही इसको रिपोर्ट करता है, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये ममालिक जो मगरिब कहलाते हैं, मगरबी दुनिया कहलाते हैं, उनको ये और फिर अमन की बात करते हैं, आज़ादी इजहार के हक़ की बात करते हैं, इंसानी हुकूक की बात करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या मुसलमानों के इंसानी हुकूक नहीं है? क्या मुसलमानों के मजहबी हुकूक नहीं है? यही अहम सवाल है। लेकिन इस सवाल पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों इकट्ठे हैं और ये बहुत ही हौसला अफजा बात है, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ हुकूमत और अपोजिशन या हिज़्ब इख्तिलाफ, हिज़्ब इक़्तिदार, आम लोग भी लड़ मर रहे होंगे, लेकिन जब कौमी गैरत का कोई सवाल हो या मज़हब का मामला हो, तो फिर ये सारे लोग यूनाइट हो जाते हैं, एक बिल्कुल फौलाद की तरह यूनाइट हो जाते हैं। ये एक अच्छी बात है। नाज़रीन, अब इंडिया के हवाले से बात करेंगे। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है अजीत दोवल उनका नाम है, वो आपे से बाहर हैं। उन्होंने आज फिर ये फरमाया है कि जी हम अगर हमें तंग किया जाता रहा, इशारा उनका, बल्कि उन्होंने वादे तौर पर कहा चाइना और पाकिस्तान का, उन्होंने ये फरमाया है कि जनाब हम पाकिस्तान और चीन के अंदर जाकर लड़ेंगे। यानी कि उन्होंने कहा है कि वी विल नॉट फाइट आवर वार ऑन आवर सॉइल, वी विल फाइट द वॉर ऑन द एनिमी सॉइल।
यानी वो पाकिस्तान की सॉइल पर जंग कर फरमाएंगे और चाहे चीन की सॉइल पर जंग फरमाएंगे। पहला सवाल तो ये है नाजरीन कि वो एक फॉरेन सॉइल पर जंग कैसे कर सकते हैं, किस कानून के तहत, उन्हें कौन सा आलमी कानून ये देता है हक कि वो दूसरे मुल्कों में जंग करें। लेकिन ये भी बात अहम है कि भारतीय धमकियों को, मोदी साहब के बयान भी गुज़िश्ता रोज़ कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थे, लेकिन भारतीय धमकियाँ जो हैं वो नाकाबिल कबूल हैं। ताहम जो आलमी क़ुव्वतें हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। भारत 70 साल से कश्मीर में मज़ालिम ढा रहा है। दारफोर और दुनिया के और भाई कई जगहों पर जहाँ इस तरह के मसाइल आए, वहाँ तो यूरोप बड़ा कंसर्न रहा, अक़वाम मुत्तहिदा भी कंसर्न रही, अमेरिका भी कंसर्न रहा, लेकिन कश्मीरियों की आवाज़ कोई नहीं सुनता। हमें कश्मीरियों की आवाज़ बनना चाहिए, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो कश्मीर को, अगर हम यूनाइटेड हो जाए इस मामले पर भी, तो कश्मीरियों को इससे बहुत हौसला मिलता है और कश्मीरियों की जद्दोजहद उसी वक्त कामयाब होगी जब पाकिस्तान और आलम इस्लाम उनके साथ पूरी तरह से खड़ा होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं कल किसी एक और वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। ये दरख्वास्त कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को तजवीज़ कीजिए, ताकि उन्हें भी डीप इंसाइट भी मिलता रहे और उन्हें इतलात भी वो मिलती रहें जो कोई और आपको नहीं दे सकेगा। खुदा हाफिज़।